दोस्तों, अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वनस्पति को साक्षात भगवान का स्वरूप कहा जाता है। समस्त पेड़ पौधों के हर तने में जड़ से लेकर ऊपर तक, फल से लेकर फूल तक ईश्वर का वास होता है। दोस्तों, पेड़ पौधे प्रकृति का अमूल्य धरोहर है। पेड़ पौधे न केवल हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त प्रदान करते हैं, बल्कि पेड़ पौधे हमारे जीवन उपयोगी बहुत सारी चीज हमें मुफ्त में प्रदान करते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे ईश्वर के ही स्वरूप कहे जाते हैं। मानव जाति के कल्याण के लिए स्वयं ईश्वर ने वृक्ष के रूप धारण किए हैं। आज के इस वीडियो में ये जो पौधा देख रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस पौधे को सफेद मदार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मदार की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जो आप हमारी वीडियो में देख रहे हैं, ये सफेद कलर की मदार है। सफेद कलर की मदार बहुत ही दुर्लभ, कीमती एवं बहु उपयोगी होते हैं। सफेद कलर की मदार को स्वयं साक्षात माता पार्वती के स्वरूप कहे जाते हैं तथा माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। ऐसा माना जाता है माता पार्वती केवल एक सफेद मदार के पुष्प को चढ़ाने से अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाती है, अर्थात सब कुछ आपको दे बैठती हैं। दोस्तों, मदार की उत्पत्ति माता पार्वती की शक्ति से हुई है। बिना मदार के फूल और लाल गुड़हल के फूलों के बगैर नवरात्रि में माता नवदुर्गा की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। 16 श्रृंगार से भी श्रेष्ठ सफेद मदार के पुष्प और लाल गुड़हल के फूलों को माना जाता है। अगर माता दुर्गा को एक मदार का लाल पुष्प चढ़ा दिया जाए तो 16 श्रृंगार और कन्या भोजन करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मदार के पौधे के अंदर अनेक चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, जो क्षण भर में आपकी गरीबी, परेशानी, तकलीफ एवं समस्या को जड़ से मिटा सकती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सफेद मदार के चमत्कारिक एवं दुर्लभ प्रयोगों को। दोस्तों, ये वीडियो छोड़कर के मत जाना। ये अमूल्य जानकारी आगे के जीवन के हर एक समय में आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगी। इस फ्री की जानकारी से आप लोगों का भला कर पाएंगे। आप इसकी दवा बनाकर बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। दोस्तों, ये कीमती जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। ऐसा करने से आपके महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, किसी भी दिन भगवान भोलेनाथ को 5 सफेद मदार के फूल चढ़ाने से शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है और अधूरी इच्छा भी जल्दी ही पूरी हो जाती है। सफेद मदार को शांति का प्रतीक माना जाता है, जो आपके घर में शांति लाता है, सुख समृद्धि लाता है, सकारात्मकता का संचार करता है। अगर आपके घर में अशांति रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो सफेद मदार के 5 पुष्प भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें। इससे घर का माहौल शांत होता है और घर के सभी लोगों में आपसी प्रेम बढ़ता है। सफेद मदार चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। देखिए दोस्तों, सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। सफेद मदार के पुष्प में इत्र लगाकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से अति शीघ्र भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। इस उपाय से धन धान्य एवं और मोटी कमाई देने वाली विशेष नौकरी की प्राप्ति होती है। अधूरा काम शीघ्र ही पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, सफेद मदार की जड़ किसी भी शुभ अवसर के दिन लाएं और इसे घर की अपनी तिजोरी में साफ गंगा जल के पानी में धोकर के लाल कलर के कपड़े में बांधकर फिर इसे रखें तो दोस्तों आपके धन में 100 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होगी। मदार की जड़ पर किसी विशेष अवसर पर दूध डालने से माता पार्वती की कृपा जल्दी मिलती है। माता पार्वती आपके ऊपर बहुत ही जल्दी अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं। मदार के पौधे पर सावन में, नवरात्रों में, हरियाली तीज पर तथा करवा चौथ पर किसी भी विशेष अवसर पर हरी चूड़ी बांधने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सभी वृक्षों को माता पार्वती के स्वरूप एवं पुष्पों को श्री गणेश, जड़ को भगवान भोले बाबा एवं तने को कार्तिकेय महाराज का स्वरूप कहा जाता है। जहाँ पर सफेद मदार का पौधा होता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति नहीं आ सकती। फिर चाहे ये पौधा जंगल में हो, मरघट में हो या किसी वीराने इलाके में हो, तो वहाँ पर भूत प्रेत बाधा आसपास भी नहीं भटकती। इसलिए आप अपने घर में किसी भी विशेष अवसर पर पवित्र दिनों में सफेद मदार का पौधा जरूर लगाएं। सफेद मदार के पौधे की जड़ पर पानी डालने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं एवं सफेद मदार के तने पर हरी चूड़ी बांधने से भगवान गणेश जी एवं कार्तिकेय महाराज जी प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश जी को हरे रंग का स्वामी कहा जाता है और गणेश जी प्रसन्न होते हैं तो बुध ग्रह बलवान हो जाता है।
बुध ग्रह बलवान होता है तो आकस्मिक गिरा हुआ धन प्राप्त होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सफेद मदार की जड़ को ताबीज में डालकर के पहनने से तो भाग्य बलवान होता है, भूत प्रेत बाधा नहीं सताती, शनि एवं राहु की पीड़ा समाप्त हो जाती है। दोस्तों, शिवलिंग पर सफेद मदार की जड़ को टच कराकर चांदी की ताबीज में डालकर के पहनते हैं तो आपको आश्चर्यजनक रूप से बहुत सारा फायदा मिलेगा। जीवन के सारे कष्ट, तकलीफ, बाधा चुटकियों में समाप्त हो जाएंगी। मदार का पौधा अगर आपके घर के सामने किसी ने लगा रखा है तो आपके बारे न्यारे होने वाले हैं, आपका भाग्य उदय होने वाला है, आप बहुत ही किस्मत के धनी हैं। जो मदार का पौधा आपके घर के आसपास लगा है, आप इनके फूलों का लाभ अवश्य उठाएं। मदार का पौधा घर के आसपास लगा होने से इसके दायरे में जो घर आते हैं उसके घर में भूत प्रेत बाधा कभी नहीं आता, टोने टोटके किसी के नहीं चलते, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती वास करते हैं। जहाँ ये पौधा लगा होता है वहाँ का सभी हिस्सा भगवान शिव का गण बन जाता है। यदि इसकी जड़ को मौली धागे में बांधकर घर के द्वार पर लटकाएं तो रूठी लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। घर में धन का आवक बढ़ जाता है, घर में अतिरिक्त खर्चे होना बंद हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले इसका मैं आप लोगों को आयुर्वेदिक प्रयोग बताना चाहूँगा, इसलिए वीडियो को अभी छोड़कर मत जाना। ये प्रयोग आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही काम आएंगे। सफेद मदार के पत्ते को सुखाकर पीसकर पाउडर बना लें और इसका आधा चम्मच पाउडर को 1 गिलास पानी में डालकर उबालें और इसे छानकर पीने से पथरी की बीमारी समाप्त हो जाती है। और यदि इसके आधे कप रस को लिकोरिया की बीमारी पर पीते हैं तो महिलाओं में लिकोरिया की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। यदि इसके पत्ते चेहरे पर लगाते हैं तो झाइयां, झुर्रियां समाप्त हो जाती हैं एवं चेहरे पर चमक आती है। पेड़ पौधे न केवल हमें फ्री में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि अनेकों ऐसे फायदे देते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए से भी ज्यादा मूल्यवान होते हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वनस्पति के बारे में जो जमीन पर पसरती है। जी हाँ, ये कोई आम वनस्पति नहीं है। इस जड़ी बूटी का नाम है गोजीभा। संस्कृति के आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे गोजीभा, गोजी और खड़पल्ली के नाम से भी इसका जिक्र मिलता है। साथ ही इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि हिंदी में इसे गोभी कहते हैं तो मराठी में इसे जंगली गोभी कहते हैं। साथ ही गुजरात में इसे गर्जी भी कहते हैं तो राजस्थान में इसे कापची कहते हैं। तो अगर आपने इसे पहचान लिया और आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास, तालाब किनारे या फिर अगर आप किसान हैं तो ये आपको आपके खेतों के आसपास कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता होगा। कई बार ये वनस्पति घर के आंगन में भी उग जाती है। इसकी पत्तियों का आकार गाय के जीभ के समान होता है, इसलिए इसे गोजीभा कहते हैं। ये वनस्पति वर्षा ऋतु के समय हर जगह संपूर्ण भारत वर्ष में पाई जाती है। इसकी पत्तियों के बीच में एक डंडी निकलती है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे होते हैं जो कि अभी इस वनस्पति के ऊपर लगे हुए नहीं हैं। जब ये अपना आकार लेता है तो इस पर कुछ इस प्रकार से फूल निकलते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ इसके पत्ते या इसकी शाखा को तोड़ने पर इसमें से पीले रंग का दूध निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और ये स्वाद में कड़वा, कसैला और तीखा होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार कुछ दिनों तक खाने से खून की शुद्धि हो जाती है। भयंकर से भयंकर खून की कमी को ये पल भर में ही दूर कर देता है और चेहरे पर चमक और रौनक आ जाती है। चेहरा चमकदार खिल उठता है। दोस्तों, ये हमारे रक्त को साफ करता है, खून में ये गंदगी को फिल्टर करता है, पेशाब साफ आता है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा इस वनस्पति के कई अन्य आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, जैसे कि आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। यदि दांत सड़ गए हैं, रात में सोते समय दांत में दर्द होता है, सुबह उठते समय, पानी पीते समय झनझनाहट होती है, दांतों में कीड़े लग गए हैं, दांत टूटने की कगार पर आ गए हैं, मसूड़ों में खून आता है, पायरिया जैसी समस्या हो गई है, तो इसका प्रयोग करें। इसकी जड़ को सुखा लें और पाउडर तैयार कर लें। उस पाउडर में 5 लौंग पीस लें, फिर ब्रश करें, ब्रश के द्वारा से पेस्ट करें। आपकी तमाम दांतों की पीड़ा दूर हो जाएगी, दांत मजबूत हो जाएंगे। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो बिच्छू के जहर को उतार सकते हैं। इसके पत्तों का और जड़ का रस 1 चुटकी काले नमक के साथ उस हिस्से पर लगाएं जिस हिस्से पर बिच्छू ने डंक मारा है, तो इससे धीरे धीरे ठीक हो जाता है।
अगर इसकी जड़ को शरीर पर किसी भी भाग पर बांधा जाए तो बिच्छू नहीं काटता। इसकी सुगंध से बिच्छू भाग जाता है। यदि लंबे समय से खांसी हो रही है, छाती में कफ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जड़ और पत्ते दोनों को पीसकर छान लें और इसके रस को 1 चम्मच में ले लें। थोड़ा शहद उसमें डालें और पी जाएं। इससे खांसी में बहुत आराम मिलता है। हफ्ते भर में 3 बार पीने से ही कफ ढीला हो जाता है, निकल जाता है। दोस्तों, इसकी पत्तियों को पीसकर चटनी बना लें, एक लेप तैयार करें और घाव पर लगाएं। धीरे धीरे घाव सूख जाता है। यदि बुखार में इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो बुखार जड़ से समाप्त हो जाता है और फिर काफी लंबे समय तक बुखार जल्दी नहीं आता। बवासीर के मरीजों के लिए ये जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर देसी घी डालकर धीमी आंच पर भूनकर खाने से बादी और खूनी दोनों प्रकार की बवासीर नष्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ कहीं पर घाव हो गया है, घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, बार बार उसमें से बदबू आती रहती है, तो घाव को भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग किसी जानकार वैद्य की निगरानी में ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की संपूर्ण जानकारी। हर पेड़ पौधों में अपनी कुछ न कुछ अलग विशेषता जरूर होती है। हर पेड़ पौधे धार्मिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आयुर्वेदिक की दृष्टि से देख लीजिए, कुछ न कुछ बीमारी को ठीक करने में ये काम जरूर आते हैं और इसमें कुछ न कुछ चमत्कारिक शक्तियां जरूर छुपी होती हैं। तो मैं आप लोगों को हर दिन बोलता हूँ, हमें पेड़ पौधों का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री हरि का विशेष तौर से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समस्त पेड़ों में जो शक्तियां पाई जाती हैं, जो दवा पाई जाती है बीमारी को दूर करने के लिए, वो भगवान विष्णु के कारण ही हो पाता है। और देवी देवताओं ने भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों पर अपना निवास बनाया है। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों में उसमें अपना वास करते हैं। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को जो सफेद कटेरी नाम का पौधा होता है, इसमें कांटे अत्यधिक पाए जाते हैं। कांटे इसमें अत्यधिक होते हैं, इसलिए इसे कटेरी कहते हैं। तो जो सफेद कटेरी होती है, इसके अलौकिक एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। अगर आज के वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए ज्ञान को कभी बीच में ना छोड़ें, नहीं तो बहुत पछताओगे। क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीज पाई जाती है इसके अंदर, मैं वही आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। अगर आपको सौभाग्य से कहीं पे, ये चाहे गांव में रहते हो चाहे शहर में रहते हो, कभी कभी हम घूमने के लिए अचानक से जंगल जाते हैं तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। वीडियो को देख रहे हैं तो ये जानकारी आपको बाद में बहुत काम आएगी। इस पेड़ पौधे से आप लोग लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से कई प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय वनस्पति, जय हिंद, जय भारत अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, इस प्रकार की जो जानकारी होती है अमूल्य होती है। तो जो ये कटेरी नाम के सफेद पौधे हैं, इसके चमत्कारिक फायदे सुन लीजिए। वैसे जो नीले कलर की कटेरी नाम का एक पौधा होता है, आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से यत्र तत्र देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर में चमत्कारिक शक्तियां नहीं होती। जो सफेद कलर की कटेरी होती है, जिसमें सफेद कलर का फूल आता है, वो कटेरी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, वनस्पति की दृष्टि से चमत्कारिक होता है। क्यों चमत्कारिक होता है? इसके 5 से 7 दुर्लभ प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जड़ के नीचे में जो सफेद कलर का फूल खिलता है, इसकी जड़ के नीचे में हीरे, जवाहरात, सोना चांदी, सोने का कलश, बटुए होते हैं, दबे होते हैं और बहुत से लोगों को प्राप्त हो चुके हैं। हर जो कटेरी सफेद कलर के नहीं खिलते, जिस कटेरी के पौधे के नीचे में गड़ा धन होता है, जैसे कि कलश है, बटुए हैं, हीरे है, जवाहरात है, वही जो कटेरी है सफेद कलर के, उसमें फूल आते हैं। उसी कटेरी में सफेद कलर का पुष्प लगता है। जहाँ पे सफेद कटेरी का पुष्प मिल जाए, जो कटेरी हो उस पौधे में सफेद कलर के पुष्प लगे हैं, समझ जाइए उसके नीचे में जमीन में निश्चित रूप से गड़ा हुआ धन है। वहाँ पर आप खुदाई जरूर करें, आपको जमीन में दबा हुआ धन जरूर प्राप्त होगा। लेकिन ये 3 कंडीशन में शमशान में रहने वाले जो कटेरी का पौधा है, इसमें अत्यधिक मिलता है। दूसरा, हमने देखा है जो मंदिर के पास के पौधे हैं, सफेद कलर की कटेरी उसमें मिलता है। और जो जैसे कि मंदिर परिषद में हो गया, शमशान में हो गया,
और जो जंगल की कटेरी होती है इसके अंदर में भी जो सफेद कलर की कटेरी बोलते हैं, इसके अंदर में भी जमीन में गड़ा हुआ धन पाया जाता है। तो ये था धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग। चलिए मैं आप लोगों को इसके कुछ और चमत्कारिक प्रयोग बताता हूँ। अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिएगा, अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन उनके बीज मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा दें तो माँ लक्ष्मी तत्काल प्रसन्न होती है। और लक्ष्मी प्रसन्न होने के कारण आप समझ सकते हैं, जब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है तो आपके जीवन में दुख, तकलीफ, गरीबी, निर्धनता, रोग, दोष, व्याधि, कर्जे, जीवन में चल रही परेशानी, तमाम तरह की समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इनके पुष्प मिल जाते हैं तो इनके पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं माता लक्ष्मी को। और ऐसा भी माना जाता है इसकी जड़ में अमृत की एक बूंद पाई जाती है, इसलिए सोते समय इसकी जड़ को सिरहाने में रखने से, ध्यान से सुनिएगा, इसकी जड़ को सिरहाने में रखने से बीमार पड़ा व्यक्ति भी, जो खाट में पड़े व्यक्ति हैं, कुछ दिन तक अगर इसकी जड़ को तकिए के नीचे में रखते हैं तो बीमार पड़े जो व्यक्ति हैं, खाट में पड़े हुए हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में, दौड़ने में समर्थवान हो जाते हैं। तंत्र बाधा अगर किसी ने आपके ऊपर कर दी है, जिसके कारण आप लंबे समय से बीमार पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सारे तंत्र बाधा को खींच लेता है और आपको रोग मुक्त कर देता है, आपको तंत्र बाधा से मुक्त कर देता है। ये जबरदस्त पावरफुल इनका चमत्कारिक प्रयोग है। कैसा भी, ध्यान से सुनिएगा। इसके बारे में भी ये बताया जाता है, अगर इसकी जड़ लाल कपड़े में लपेट करके तकिए के नीचे दबा करके रखा जाए तो सपने में भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें भूत, भविष्य, वर्तमान स्वयं का देखना है, आप इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। तो अगर आप भूत, भविष्य, वर्तमान देखना चाहते हैं तो तकिए के नीचे लाल कलर के कपड़े में इसे बांध करके तकिए के नीचे में लपेट करके रखें तो भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है। और ये खास बात ध्यान से सुनना, आप दूसरे का भी भविष्य देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को अपने हाथ में रखना, लाल कलर के कपड़े में बांध करके, और कोई भी मंत्र भूत, भविष्य, वर्तमान दृश्य करने वाला मंत्र सिद्ध कर लीजिए। आपको यूट्यूब में या फिर गूगल में या फिर जो प्राचीन किताब है उसमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। जो मंत्र से भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है वो मंत्र सिद्ध कर लेना और इसकी जड़ को रखना। केवल 1008 बार वो मंत्र पढ़ना सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, इसकी जड़ को रख करके फिर जिनका भविष्य देखना है उनका नाम, उनके गोत्र का नाम लेना है। ये भूत, भविष्य, वर्तमान दिखाने लगते हैं। इसकी जड़ को घिस करके नित्य तिलक लगाने से मन शांत रहता है, कारोबार में उन्नति मिलती है। मन आपका हमेशा जैसे कि चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, तो छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना बंद हो जाता है और मन हमेशा आपका शांत रहता है। मन आपका जो है हमेशा एकदम से शांत स्वभाव का रहने लगता है। मन में किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं आने देता। इसकी जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा नहीं लगती। जो लोग तंत्र बाधा से बचना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि सफेद कलर की ही कटेरी लाइए, कोई भी कटेरी लाते हैं उसमें भी ये काम करती है। तो कटेरी की जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा नहीं लगती, घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है तथा घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे घर स्वर्ग के समान बन जाते हैं। दोस्तों, इस पौधे का एक खास दुर्लभ प्रयोग बता देता हूँ आयुर्वेद में। इसका जो बीज होता है, अगर आपके दांतों में हमेशा दर्द बना रहता है तो इसके बीज को पीस करके जहाँ पे आपके दांतों में दर्द होता है वहाँ पे लगाइए तो ये दांत के दर्द को ठीक करता है। या फिर इसका जो बीज है, जैसे कि कई लोग गांजा पीते हैं, उसी तरह इसका जो बीज है, इसका धूम्रपान करने से इनके बीज का धुआं अपने मुंह में अगर आप खींचते हैं या फिर बाहर फेंकते हैं तो दांत में लगे जो कीड़े हैं वो समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में भी इसे अति उत्तम कहा जाता है और इसे धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस पौधे को अति उत्तम कहा जाता है। अगर आप इसके कुछ और दुर्लभ एवं चमत्कारिक प्रयोग जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये थी कटेरी की कुछ जानकारी। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये पौधे भविष्य में मिल जाते हैं तो हमने जितने चमत्कारिक प्रयोग बताए हैं, ये सब चमत्कारिक प्रयोग आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये बहुत ही दिव्य एवं अलौकिक चमत्कारिक पौधे हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान भोले बाबा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।